आज का दिन देखा जाए तो भारतीय बाज़ारों के लिए ठीक-ठाक दिन ही देखने को मिलेगा। 2025 का जनवरी यानी कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों के हालात पिछले कुछ दिनों से बने हुए थे, नेगेटिविटी के साथ ही पिछले कुछ दिनों में भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली थी। दिसंबर का महीना 20 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ कि इतना नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब जनवरी का महीना है। पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 10 सालों में 7 बार जनवरी का आंकड़ा नेगेटिव देखने को मिला है, वहीं 3 बार पॉजिटिव देखने को मिला है। तो इस बार अब देखना होगा कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों की तरफ से जनवरी महीना रहता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट के मौके ही बाज़ार तलाश रहा है। 23,500 का स्तर जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। आज भी वहीं पे भारतीय बाज़ारों में रिकवरी का मूड माहौल वहीं से देखने को मिला और अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। बाज़ार जो है 23,800 तक जाता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन फिर से वहाँ से फिसला और करीब 750 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी गिरावट थी शुरू में, लेकिन फिर बाजार 51,000 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। निफ्टी आईटी में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली, मिड कैप में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो बाजार का मूड माहौल आज अच्छा खासा देखने को मिला। सपोर्ट जोनों को बाजार बचाते हुए भी दिखाई देगा। अब आगे आने वाले दिनों की भी बात करें तो आने वाले दिनों में आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ इवेंट है नहीं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े 2 तारीख को आने हैं। एम्सो जो एफओएमसीजी के यानी कि जो फेड की मीटिंग है उसके जो मिनट्स है वो आते हुए दिखाई देंगे। और आपको पता है कि जिस प्रकार से फेड की जो है मीटिंग हुई थी, वहाँ से जो कुछ भी आता हुआ दिखाई दिया वहाँ से नेगेटिव ही बाजार लेके गया, क्योंकि जिस प्रकार से जेरोम पोवेल का मानना था कि ब्याज दरों में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, और ज़्यादा रेट कट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 2025 में उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि केवल 2 ही रेट कट देखने को मिलेंगे। इस खबर को बाजार ने नेगेटिव लिया और ज़बरदस्त तरीके से गिरावट भी इसकी वजह से बाज़ारों में देखने को मिली थी। अब देखना ये है कि आगे कोई अच्छा खासा संकेत भारतीय बाज़ारों को कहाँ से मिलता है। जो संकेत है वो केवल क्वार्टर 3 के आंकड़ों से ही मिलेगा, क्योंकि क्वार्टर 2 के आंकड़े जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद अब क्वार्टर 3 के आंकड़े ही भारतीय बाज़ारों में रिकवरी मोड को ला सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो भारतीय बाज़ार 21,800 की तैयारी भी करते हुए दिखाई देंगे। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि यदि क्वार्टर 3 के आंकड़ों से भी सपोर्ट नहीं मिला तो फिर भारतीय बाज़ारों में गिरावट होगी। लेकिन कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाज़ारों को जाना ऊपर ही है। थोड़ी गिरावट या कंसोलिडेशन के बाद जाए या कोई इवेंट या कोई बड़ी खबर के बाद जाए, लेकिन भारतीय बाज़ारों को जाना ऊपर ही है। तो कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन यदि बाजार 23,000, 24,000, 23,800, 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते हैं या वहाँ के ऊपर नहीं टिकते हैं, तब तक कोई बड़ी रैली नहीं है। सपोर्ट जोनों का आपको पता ही है, 23,500 का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। ये टूटते ही आपके लिए 350, 200 और 23,000 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें, जैसा कि हम सीधे बात कर रहे थे कि क्या 500 के ऊपर जाएगा बाजार, तब जाके ही टिकेगा। और एक बार टिका तो फिर रैली अपने आप आती हुई दिखाई देगी। नीचे की तरफ देखें, 50,800 पहला जो कि तोड़ता हुआ भी आज दिखाई दिया था, 50,650, 50,500, 50,200, ये जो नीचे के सपोर्ट जोन हैं उनको फिर से बाजार टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, यदि बाजार 51,500 के ऊपर जाके नहीं ठहरा। तो कुल मिला के भारतीय बाजारों में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है। एफआईआई की तरफ से आज भी ज़्यादा बाइंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एफआईआई छुट्टियों पे है। ज़्यादा कुछ बाइंग और सेलिंग का आंकड़ा देखने को मिल नहीं रहा है, लगातार सेलिंग ही एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही है। एफआईआई का जो है सेलिंग भी भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी नेगेटिव सिद्ध हुई है। अब कब जाके एफआईआई की बाइंग आएगी, उस पर नज़र भारतीय बाजारों की रहनी चाहिए, क्योंकि यदि एफआईआई की बाइंग नहीं आती है तो वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। और यदि भारतीय बाजारों में जितनी बिकवाली हुई है उससे आधी भी एफआईआई की बाइंग आती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाजारों में किस प्रकार की बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से संकेत कोई पॉजिटिव नहीं है। अभी भी कंसोलिडेशन का बाजार है, थोड़ा रुक कर ही खरीदारी करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।